तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मोटोरोला ने मोटो एज एस लॉन्च किया था। तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये स्मार्टफोन पोको F1 के बाद सबसे बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है 20,000 के आसपास की बजट का, क्योंकि उस प्राइस पे लॉन्च किया था उन्होंने। उसके बाद कल परसों की बात है कि रेडमी ने K40 लॉन्च कर दिया सीरीज। तो लोगों ने कह दिया सुपर एमोलेड पैनल होने की वजह से कि ये स्मार्टफोन किल कर देगा मोटो एज एस को, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों, वही इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे दोनों स्मार्टफोन डिफरेंट नाम से आने वाले हैं इंडिया में, जो उनका एक्चुअल नाम है वो ऐसा नहीं होगा। क्या नाम होगा और क्यों मोटो एज एस के पास पॉइंट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रेडमी K40, मैं किसी का फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूं, वो सारी चीजें कंपैरिजन में बता देंगे। और वैसे सूत्रों और विशेषज्ञों की माने, यानी एक्सपर्ट्स ऑन लीक्स की माने, तो ये अप्रैल के मंथ में अपने भारत दौरे पे आने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन्स, यानी दोनों इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं अप्रैल मंथ में। एंड क्या सारी चीजें हैं सबके ऊपर बात करेंगे। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा, पहले बता दूं कि दोनों अलग अलग नाम से आने वाले हैं, जो कि रेडमी K40 ये कहा जा रहा है पोको के नाम से आएगा, पोको F3 पॉसिबली। F2 के नाम से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेडमी K40 के ऊपर भी दो स्मार्टफोन आए हुए हैं, K40 Pro और Pro Plus, जो कि F3 Pro के नाम से आ सकते हैं। क्योंकि F2 Pro के नाम से नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी F2 Pro लॉन्च हो चुका है ग्लोबल लेवल पे, इसीलिए मेरे ख्याल से F3 के नाम से आएगा। एंड मोटोरोला एज एस जो है वो मोटोरोला G100 के नाम से आने वाला है। एंड कहा जा रहा है कि अप्रैल मंथ में दोनों लॉन्च हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख के रखी हैं। और जैसे मैंने कहा कि मोटोरोला एज एस के पास एडवांटेज है, दोनों ऑलमोस्ट चाइना में सेम प्राइस पे लॉन्च हुए हैं, लेकिन इंडिया में आने पे मोटो एज एस का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। क्यों, वो सारी चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि शुरू करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में, डिस्प्ले और डिजाइन से। और ऊपर से देखने में आपको डिस्प्ले डिजाइन में ऑब्वियसली रेडमी K40 बेटर लगता है, और है भी, क्योंकि रेडमी K40 में 6.67 इंच का आपको फुल HD प्लस का E4 एमोलेड का पैनल मिलता है सिंगल पंच होल के साथ, जिसमें HDR10 का सपोर्ट है, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे दिया हुआ है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, IP52 की रेटिंग है। अच्छी चीज है, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एंड रियर साइड पे आपको रेडमी की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बात करें मोटोरोला एज एस की, तो इसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, ऑलमोस्ट सेम साइज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ड्यूअल पंच होल आता है आपको, लेकिन ये IPS का फुल HD प्लस का पैनल है। इसमें भी HDR10 का सपोर्ट आता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन कोई मेंशन नहीं किया गया। रियर साइड पे प्लास्टिक दिया है, क्वाड कैमरा का सेटअप है, नीचे मोटोरोला की ब्रांडिंग है, 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी आता है। तो अगर आप डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली रेडमी K40 यहाँ पे कंप्लीट एडवांटेज रखता है एज कंपेयर टू मोटो एज एस। लेकिन जैसे मैंने कहा कि और भी पॉइंट्स होते हैं स्पेसिफिकेशन में, एंड देखते हैं उसमें कौन किसको कहाँ पे बीट करता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों में स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट आता है, अच्छी चीज है। परफॉर्मेंस आपको 7 लाख के आसपास मिल जाएगा, 6.5 से 7 लाख के बीच में समझ लो। एड्रीनो 650 गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह संभाल लेगा, वो भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो कोर्स है, ऑक्टा कोर है, 700 पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड एक कोर जो है 3.2 गीगाहर्ट्ज पे है, 3 कोर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है, एंड बाकी 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लाउड है। तो परफॉर्मेंस आपको स्मूथ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड धमाकेदार। तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, सबसे पहले आते हैं एंड्रॉइड पे। दोनों एंड्रॉइड 11 पे आते हैं, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, यानी नए फीचर्स आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बदले अगर आप जाओगे उनके कस्टम UI पे, तो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है मोटो एज एस, तो वहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन किया नहीं है, यानी आपको एकदम क्लीन स्टॉक UI मिलेगा, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं, कोई भी ऐड, कुछ भी नहीं। यहाँ पे MIUI थोड़ा सा मार खा जाता है। MIUI बहुत फीचर रिच है, बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं, लेकिन थोड़े से ऐड आपको मिल जाते हैं, फिर ब्लोटवेयर भी मिल जाते हैं। पोको के नाम से आएगा तो शायद आपको ऐड ना मिले, लेकिन ब्लोटवेयर तो आपको भर के उसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि दोनों 5G फोन होने वाले हैं, तो 5G बैंड्स भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्राइस पे आपको 5G फोन 870 के साथ मिल रहा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, तो उस पर भी लोग बात करते हैं। मोटो एज एस में आपको 12 बैंड्स मिलते हैं 5G के, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 से 11 बैंड इंडिया में सपोर्ट करेंगे कहा जा रहा है। जबकि अगर आप आओगे रेडमी K40 में, तो उसमें 7 बैंड्स आते हैं, जिसमें से 4 बैंड ही लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में सपोर्ट करेगा, बाकी N78 के ऊपर वाले जो है वो शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक इंडिया में 5G नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोटो जो है इस मामले में आगे है एज कम्पेयर टू रेडमी K40। अब आते हैं कैमरा की तरफ। दोनों में अच्छे मल्टीपल कैमराज हैं, सेम तो नहीं कह सकता। रियर साइड में K40 पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जिसमें 48+8+5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, इसका अपर्चर f1.8 का है, एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो।
बुके पैनोरामा HDR सब कर लोगे। फ्लैश दिया हुआ है रियर साइड पे, डिसेंट कैमराज हैं, अच्छे अपनी प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा। फ्रंट में आओगे तो 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा जिसका अपर्चर f2.2 का है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरामा HDR कर लोगे। इसके बदले अगर आप मोटो में आओगे तो कैमरा डिपार्टमेंट में मोटो प्लस पॉइंट रखता है क्योंकि इसमें क्वाड सेंसर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है जिसका अपर्चर f1.7 का है, तो लो लाइट फोटोग्राफी पॉसिबली आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। एंड उसके साथ साथ आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जो कि ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रेडमी K40। देन उसके साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक TOF का टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी 3D सेंसर होता है, वो मिलता है। तो यहाँ से आप 6K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो कि एक प्लस पॉइंट उसके लिए भी। वहाँ से भी आप बुके पैनोरामा HDR कर लोगे, फ्लैश दिया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट में भी मोटो में ड्यूअल सेंसर दिया हुआ है 16+8 मेगापिक्सल का, ऐसा नहीं कि आपको डेप्थ सेंसर दे दिया दूसरा वाला। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है जो कि अच्छी चीज़ है, 115 डिग्री तक के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लेता है अल्ट्रा वाइड सेंसर। प्राइमरी तो जैसे मैंने कहा 16 मेगापिक्सल का, उसका भी अपर्चर f2.0 का है, वहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरामा HDR कर लोगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कैमरा सेगमेंट में तो यहाँ पे भी मोटो जो है एज कम्पेयर टू रेडमी ज़्यादा बेटर प्लेस रखता है, ज़्यादा आपको सेंसर्स मिलते हैं, ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं एंड ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन फ्रंट में भी आपको अल्ट्रा वाइड दिया है जो कि आपको रेडमी K40 में नहीं मिलता दोस्तों। अब आते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। रेडमी में जाओगे तो 4520 mAh या 4500 समझ लो mAh के आसपास की बैटरी मिलती है एंड 33 वाट का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है, यानी बैटरी 4500 mAh की है, चार्जर थोड़ा ज़्यादा है। इसके बदले मोटो में आओगे तो बैटरी बड़ी मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी है लेकिन चार्जर आपको 20 वाट का मिलता है, टाइप सी का पोर्ट उसमें भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो मोटो की तरफ चले जाओ एंड अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो रेडमी K40 की तरफ चले जाओ। दोनों के अपने पॉइंट्स हैं इसमें, यहाँ पे तो दोनों टाई करते हैं दोस्तों। अब आते हैं सेंसर्स में, मोस्ट ऑफ द सेंसर्स दोनों में मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जगह मार खा जाता है रेडमी K40। सबसे पहले बात करें तो दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दोनों में फेस अनलॉक है, दोनों में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। देन इसके बाद बात करोगे तो दोनों में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, दोनों में कैमरा टू API का सपोर्ट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मार खाता है रेडमी K40 3.5 mm जैक में जो कि आपको नहीं मिलता, जबकि मोटो में जाओगे तो वहाँ पे 3.5 mm जैक मिलता है। और इंडियंस के हिसाब से अगर आप लोअर मिड रेंज वाली बात करोगे या मिड रेंज के फोन्स की बात करोगे तो उसमें 3.5 mm जैक होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। इसके बाद दोनों में IP52 की रेटिंग आती है, तो स्प्लैश प्रूफ दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक 3.5 mm जैक जो है वो मोटो को थोड़ा सा अपर हैंड देता है। यहाँ पे अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे मोटो थोड़ा सा अपर हैंड रखता है क्योंकि उसमें आपको एक्सपांडेबल स्लॉट मिलता है जिसको आप बढ़ा सकते हो, यानी सिम कार्ड के साथ SD कार्ड भी लगा सकते हो, जो कि आप नहीं कर सकते रेडमी K40 में। ये मुझे थोड़ा बुरा लगा, यहाँ पे भी मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों में इनफ स्टोरेज आते हैं तो आप यूज कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन स्टिल एक्सपांडेबल स्लॉट को कभी भी प्रायोरिटी देंगे लोग एज कम्पेयर टू नो कार्ड स्लॉट। चलिए इसके बाद रैम रोम की बात करें तो दोनों में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है जो कि लेटेस्ट है एकदम, NLP DDR5 का सपोर्ट मिलता है जो कि एकदम लेटेस्ट है रैम में भी, तो वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्राइसिंग की बात करते हैं, बेस वेरिएंट दोनों में 6GB 128GB का है जो कि 2000 U1 में लॉन्च हुआ है चाइना में एग्जैक्ट। अब इंडिया में आएगा तो मोटो थोड़ा सा महंगा रहेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि रेडमी की बात करोगे तो वो लोग ऐड देते हैं, वहां से भी पैसे वसूल लेते हैं जो कि मोटो नहीं करता, तो इसलिए पॉसिबली आपको रेडमी अपने फोन्स इंडिया में टैक्स वैक्स लगा के भी थोड़ा चीप करेगा, शायद प्रॉफिट में थोड़ा कम कर दे एज कम्पेयर टू मोटो। मोटो आपको एड्स नहीं देता, ब्लोटवेयर फालतू की नहीं देता, इसीलिए उनकी अर्निंग साइड वाली नहीं हो पाती, जो कि साइड वाली अर्निंग रेडमी कर लेता है। इसीलिए पॉसिबली इंडिया में 1000-2000 चीपर मिल जाए आपको रेडमी का फोन एज कम्पेयर टू मोटो। लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे मोटो के पास भी एडवांटेजेस हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी वेरिएंट है दोनों में, 8GB 128GB और 8GB 256GB भी है, एंड रेडमी K40 में एक 12GB 256GB भी आता है, और तीनों के तीनों फोन 20 से 30 हज़ार के बीच में आ जाते हैं, यानी 2 से 3 हज़ार U1 के बीच में ही है, इसी में पड़ जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो मोटो के पास स्पेसिफिकेशन का एडवांटेज यहाँ पे है दोस्तों। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं कहूँगा डिस्प्ले डिजाइन में रेडमी बेटर है, इसके बाद चिपसेट में दोनों सेम है, लेकिन आपको OS जो है वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रखता है मोटो, एंड देन 5G बैंड्स में भी मोटो एडवांटेज रखता है, कैमरा में भी मोटो एडवांटेज रखता है, बैटरी में बड़ी बैटरी मोटो के पास है लेकिन फास्ट चार्जर रेडमी के पास है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। देन उसके बाद अगर सेंसर्स की बात करोगे तो 3.5 mm जैक मिलता है आपको मोटो में जो कि रेडमी में नहीं मिलता, और एक्सपांडेबल स्लॉट जैसे मैंने कहा मोटो में आता है रेडमी में नहीं आता। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो मोटो के पास हैं और रेडमी के पास नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स रेडमी के पास एक्स्ट्रा थे, डिस्प्ले डिजाइन वाला एंड उसके साथ साथ एक फास्ट चार्जर वाला, लेकिन बाकी सारे पॉइंट मोटो लेके जा रहा है अगर आप देखोगे तो।
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका वेट करना चाहते हो, किसका नहीं करना चाहते। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारी वीडियोस भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना है, साइड में देखो रेक्टेम है, जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों